वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी, व्यापम तथा एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपका पहला क्वेश्चन है, निश्चित समय अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनगणना। जो निश्चित समयावधि पर की जाती है उसको जनगणना कहा जाता है। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सन 1881 से शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसमें खपत व्यय में वृद्धि होगी खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जानी जाएगी। भारत में आय का सर्वप्रथम आकलन दादाभाई नौरोजी के द्वारा सन 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसमें उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सतत खपत। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे क्योंकि यह क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हैं। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गिनी गुणांक का प्रयोग आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा खालिस्तान के बीच का अंतर है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर होता है। ये सकल होगा दोस्तों, सकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पूंजीगत व्यय सब्सिडी भुगतान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सरकार का पूंजीगत व्यय का घटक ब्याज भुगतान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कागज रहित बजट पेपर सेल था। ये पेपर सेल नहीं, पेपर लेस होगा सर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो पेपर लेस बजट था आपका केंद्रीय बजट 21-22 में। इस बजट को निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और भारतीय बजट के बारे में हमारे संविधान में कोई भी विवरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में जीएसआईटीएन का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जीएसआईटीएन का पूर्ण रूप वस्तु एवं सेवा कर सूचना संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर पर निरंतर वृद्धि को खालिस्तान कहा जाता है।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सामान्य वृद्धि दर को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। यह पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको साख मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण खाली स्थान पर की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वो नरसिंगम समिति की सिफारिश पर की गई थी। जो जीएसटी है आपका जीएसटी केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।